सभी लीडर्स मेरे ख्याल से कंप्लीट जुड़ चुके हैं। दोस्तों आज के दिन सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण की बातें करेंगे, और लेकिन महिला सशक्तिकरण वास्तव में क्या है इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का रमण करते हैं, देवता रमण करते हैं। वैसे तो नारी को विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति में स्त्री का विशेष स्थान सदियों से रहा है। आज महिलाओं की अगर बात करें हम, तो आज महिलाएं घर के चौके चूल्हे से बाहर निकलकर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, प्रशासनिक सेवा हो, विदेश सेवा हो, पुलिस विभाग हो, हवाई सेवा हो, खेल का मैदान हो या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, महिलाओं ने हर विभाग में सफलता का परचम लहराया। यहाँ तक कि महिलाएं कई राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष भी रही हैं। लेकिन आज भी यदि खुले मन से आकलन करें तो महिलाएं दो भागों में विभक्त हैं। सबसे पहला दबी हुई महिलाएं, दबी कुचली अशिक्षित और पिछली महिलाएं। दूसरा प्रगति पथ पर अग्रसर महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी प्रगतिशील व संपन्न महिलाओं से आग्रह करूंगा कि वो पिछड़ी महिलाओं के लिए जो भी कर सकती है करें। क्योंकि महिलाओं की समस्याओं को महिला ही भली भांति समझ सकती है, इसलिए शिक्षित एवं प्रगतिशील महिला इस दिशा में विशेष योगदान दे सकती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता से कार्य कर रही हैं। पहले के समय में केवल कुछ कार्य क्षेत्र महिलाओं के अनुकूल माने जाते थे, जैसे शिक्षा, नर्सिंग या मेडिकल साइंस में। लेकिन अगर आज बात करें तो महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनकी किसी भी कार्य क्षेत्र में लिमिटेशन नहीं रही है। पहले परिवार को भी लगता था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को भेज सकते हैं, अपने परिवार के लड़कियों को या महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भेज सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में भेज सकते हैं, साइंटिस्ट के क्षेत्र में भेज सकते हैं, साइंस क्षेत्र में भेज सकते हैं। बट अगर आज की मैं बात करूं तो आज महिलाएं स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रही हैं, वो खुद का अपना सेल्फ बिजनेस भी कर रही है। अगर मैं बात करूं तो खुद डिपेंड भी हो रही है। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग की, तो इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत अग्रणी कार्य कर रही हैं। मेरे नजर में कोई भी राष्ट्र, संस्था या व्यवसाय तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उससे जुड़ी महिलाएं उन्नति नहीं होंगी, उन्नति नहीं कर पाएंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही देश की उन्नति कर सकते हैं। अगर महिलाएं उन्नति नहीं कर पाएंगी तो रियल में देश कहीं ना कहीं विकासशील ही या पिछड़ा हुआ देश ही बन पाएगा। अगर विकसित देशों की कैटेगरी में किसी भी देश को लेकर आना है तो उसके लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिले। जिस तरीके से कुछ आरक्षण दिए जाते हैं, तो वो आरक्षण हो सकता है वो इसलिए दिए जाते हैं कि महिलाओं के लिए वो सीट रिजर्व रहे, तो वहां पे महिलाओं को भी वो पदोन्नति दी जाए, पद दिए जाए। उससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे महिलाएं उस क्षेत्र में आए। अगर वो पद रिक्त रहते हैं तो आसानी से कम क्वालिफिकेशन करके भी, कम पढ़ के भी वो उस क्षेत्र में अपना रोजगार पास के, वो उस क्षेत्र में अपना जॉब पास के, नौकरी पास के, जिससे वो अपना घर को आसानी से चला सके और उनको खुद को ये लगे कि यस मैं भी कर सकती हूँ। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आगे बढ़ के किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि पिछले कई सालों से पहले जैसे 2-4 सिस्टम्स में ही महिलाएं जाती थी, लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी महिलाएं जा रही हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं रात को भी काम करना होता है, दिन में भी काम करना होता है, किसी समय ड्यूटी कहीं भी लग जाती है, दंगे फसाद होते हैं, वहां पे भी महिलाएं बिल्कुल सुदृढ़ होके आगे खड़ी रहती है, डटकर मुकाबला करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय से पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, रेलवे है। अगर मैं बात करूं तो आर्मी में भी महिलाएं अब बहुत शानदार तरीके से बॉर्डर के ऊपर भी देश की रक्षा कर रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं को कमजोर माना जाता था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जहां बॉर्डर पर अगर एक महिला पहुंच गई है तो जो सबसे ज्यादा ताकत का जो नुमाइंदा होता है, सबसे ज्यादा ताकत जहां दिखाई जाती है वो बॉर्डर पे ही दिखाई जाती है। क्योंकि वहां पे दुश्मनों का मुकाबला करना होता है, वहां पे फायरिंग भी होती है, गोला बारूद भी चलते हैं वहां पे, यानी मौत हमारे हाथों में होती है। उसके बाद भी वो देश की रक्षा करने के लिए भी वो महिलाएं तत्पर हैं। -30 डिग्री, -20 डिग्री के तापमान पे भी वो डटकर मुकाबला करते हैं, दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे मैं अगर बात करूं तो जिस क्षेत्र में महिलाएं पीछे हैं। लोग बोलते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। पुरुष, मैं तो कहता हूं महिलाएं पुरुषों से कई कदम एडवांस है, बहुत कदम एडवांस है। बहुत सी महिलाएं ऐसा मानते हैं कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, लेकिन कुछ महिलाओं ने अलग अलग तरीके के काम करके हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में दिखाया है
कि महिलाएं किसी भी मामलों से पुरुषों से कम नहीं है। मैंने देखा कि जिस व्यवसाय में हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी महिलाएं रियल में आत्मनिर्भर के लिए काम कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। डायरेक्ट सेलिंग रियल में एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिला घर से बाहर और घर में रहकर भी व्यवसाय को कर सकती है। जहां तक बॉर्डर की बात है, तो वहां पे अगर महिलाएं काम कर सकती है तो समाज में रहकर तो आसानी से काम कर सकती हैं। अगर मैं मजाक में इस बात को समझाने की कोशिश करूं, मजाक में इस बात को समझा जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो जिस व्यवसाय को करने के लिए एक महिला में जो बखूबी गुण पाए जाते हैं वो कंप्लीट होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जो जो चीजें एक इंसान के अंदर चाहिए वो कंप्लीटली महिलाओं के अंदर कंप्लीटली पाई जाती हैं। किस तरीके से हम इस बात की, दोस्तों आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत एवं संपूर्ण विश्व में सबसे अग्रणी बिजनेस के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस व्यवसाय को अपनाकर महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकती है। इस बिजनेस की कुछ खूबियों की अगर बात करें, किस तरीके से महिलाओं के लिए उत्तम बिजनेस है, किस तरीके से इसको शानदार तरीके से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में स्वरोजगार को लेने के लिए, स्वरोजगार को प्राप्त करने के लिए घर से कार्य करने की आजादी होती है। यानी आपके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है कि सुबह 6 बजे उठ के आपको रात को 10 बजे आना है। तो महिलाओं के लिए समस्या है कि सर मैं तो घर से सुबह 10 बजे ही निकल सकती हूँ, पहले स्कूल बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर अपने हस्बैंड है उनको भी स्कूल, वो भी कहीं भी ड्यूटी पे जाते हैं तो उनको भेजना होता है, वहां पे पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी घर में सुबह खाना वगैरह बनाना होता है, झाड़ू पोछा सब काम महिला के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो फिर सुबह 6 बजे उठ के मैं कैसे ड्यूटी कर सकती हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप घर से भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी सुबह 10 बजे निकल के भी कर सकते हैं, 11 बजे निकल के भी कर सकते हैं, और शाम को जिस टाइम पे आपको घर आना उससे पहले भी आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, क्योंकि आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात, यानी घर से इसको कर सकते हैं। तीसरी बात, इसको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। हो सकता है कुछ महिलाएं सोचती हैं कि मैं अपना आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास एक इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसको इन्वेस्ट करके मैं आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। तो इसलिए जरूरी है कि इस बिजनेस में आप आसानी से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस सिस्टम में जुड़ के डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम करके एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। दूसरा, आपसी बातचीत करने से ये बिजनेस बढ़ता है। महिलाओं की हैबिट होती है कि वो जहां भी खड़ी होती है तो इतनी बातें करती है कि पिछले 15 दिन में क्या हुआ, अगले 15 दिन में क्या होने वाला, ये सब बातें वो आपस में कर सकती है। तो बातचीत करने का जो गुण है वो महिलाओं को इस डायरेक्ट सेलिंग में 4 चांद लगाता है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग समाज में एक रिस्पेक्ट और स्वाभिमान दिलाने वाला बिजनेस है जिसको आसानी से हम कर सकते हैं। जो कार्य वो हमेशा से करती आई है वही कार्य करके बिजनेस को बढ़ा सकती है। यानी जो बातें करके, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता के, जैसे कई महिलाएं मैं देखता हूँ कि किसी अच्छे स्टोर से अगर कोई अच्छी साड़ी परचेज करके लेके आती है तो सभी अपने परिवार की महिलाएं या उससे आस पड़ोस की महिलाएं या जो उसके फ्रेंड सर्कल में उनको बताएंगी कि मैंने ये साड़ी वहां से परचेज की थी, इतनी शानदार साड़ी है। अगर सूट परचेज करके लेके आते हैं तो सूट के बारे में बताएंगे, कॉस्मेटिक्स का सामान परचेज करके लेके आती हैं, उनको अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसके बारे में बताएंगे। बट ऐसा करने से उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है, बस उनकी एक हैबिट होती है किसी अच्छी चीज के बारे में अच्छाई करना, बुरी चीज के बारे में बुराई करना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये काम करने से इनकम आती है। तो जो कार्य वो हमेशा से करते आई उसी कार्य को करके बिजनेस को बढ़ा सकती है। जैसे घर का सामान खरीदना, बच्चों व परिवार के लिए जरूरत का सामान खरीदना, इस तरीके के काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकती हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपका शिक्षा में एडवांस होना, बहुत ज्यादा एजुकेशन होना। अशिक्षित होने के बावजूद भी बिजनेस को कर पाना बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से महिलाओं ने बहुत से क्षेत्रों में अपना परचम भी लहराया है। बहुत से क्षेत्रों में महिलाएं रियल में आगे बढ़ रही हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड लेवल पे महिलाओं ने बखूबी काम किया है, बखूबी बहुत अच्छी इनकम ली है। मैंने बहुत सी कंपनियों में देखा है, अदर कंट्री में भी देखा है। इसी तरीके से अगर अलेक्स की मैं बात करूं तो अलेक्स बिजनेस के माध्यम से भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। काफी महिलाएं अच्छे से काम कर रही है। काफी महिलाओं ने, मैं कुछ महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा जो लगातार संपर्क में भी रहती है, जो लगातार मीटिंगों में भी आती है और जो लगातार एक अच्छी इनकम को
प्राप्त कर पा रही है। अगर मैं उन महिलाओं का कुछ हिंदुस्तान के अलग कोने कोने से अगर उन महिलाओं का नाम लूं, तो जैसे हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर है डॉक्टर जया डाबर जी, वो राजस्थान से ही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रेजेंटेशन दे पा रही है और समाज में और महिलाओं को भी वो जागरूक कर रही है। अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी अचीवमेंट सुमन सिसोदिया मैडम है, नीमच मध्य प्रदेश से, बहुत शानदार तरीके से वर्किंग कर रही है, बहुत शानदार तरीके से रियल में नारी शक्ति के लिए कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे सामने ही देखते देखते आपके परिवार से निकल के एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा से सुनीता दुबे जी हैं, अगर मैं बात करूं राजस्थान से ही रेखा नायक जी भी हैं, अगर मैं बात करूं हरियाणा से ही सरोज यादव मैडम भी हैं, अगर मैं बात करूं कुछ और अगर लेडीज की बात करूं तो महाराष्ट्र से स्वाति मैडम भी है, महाराष्ट्र से अगर बात करूं तो प्रीति काले मैडम है, झारखंड से अगर मैं बात करूं तो सीतामणि देवी जी है, चिंता देवी जी है, अगर मैं बात करूं मणिपुर से बात करूं तो दया दाली है, विक्टोरिया मैडम है। तो इस तरीके से बहुत सी महिलाओं में, मैं सबका नाम लेना तो अभी मुश्किल है, काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो भी मैं नाम ले पाया, क्षमा चाहूंगा कि मैं उन महिलाओं का नाम नहीं ले पाया, हो सकता है जो वो शानदार तरीके से काम कर रही है, बट उन सभी महिलाओं को रियल में मैं सल्यूट करता हूं जिन्होंने रियल में शानदार तरीके से काम करके और बिजनेस को भी ऊंचाइयों तक लेके गए हैं और समाज में एक रियल में ये हासिल करके दिखाया है कि यस महिलाएं काम कर सकती हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि महिला दिवस का औचित्य तब तक प्रमाणित नहीं होता तब तक महिलाओं की दशा नहीं सुधरती है और वह आत्मनिर्भर नहीं बन जाती है। हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दोस्तों केवल कहने मात्र से महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन जाएंगी, हमें ऐसा कुछ करना होगा ताकि वह महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाए। उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेते हुए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया लेवल पे भी कुछ ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे प्रथम नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा जी को मिला था, उन्होंने समाज के लिए बहुत शानदार काम किए और नारी शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर मैं प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करूं तो हमारे देश में यानी राष्ट्रपति पद तक प्रतिभा पाटिल जी पहुंची हैं। अगर मैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करूं तो इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। अगर मैं प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्रा की बात करूं तो कल्पना चावला जी हमारे देश से ही वो अंतरिक्ष तक गई है। अगर हिंदुस्तान में बात करूं तो पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी रही है। भारत की पहली ओलंपिक बैडमिंटन पदक विजेता साइना नेहवाल जी। अगर भारतीय महिला मुक्केबाजी की बात करूं तो 8 बार की विश्व विजेता है मैरी कॉम, जो ऐसा मेरे ख्याल से कोई बंदा नहीं होगा जो मैरी कॉम को नहीं जानता होगा। अगर मैं बात करूं हरियाणा से बात करूं तो गोल्ड मेडलिस्ट काफी फोगाट सिस्टर्स हैं, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और अभी जो साक्षी मलिक जी हैं। तो काफी हमारे इंडिया में बहुत से एग्जाम्पल है, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल है जो महिलाओं ने ये दिखाया है कि वो महिलाओं से पीछे, पुरुषों से पीछे नहीं, पुरुषों से एडवांस भी हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में, मैं कल ही पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान में जब 100 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट निकाली तो उसके अंदर लगभग 11 महिलाएं सिर्फ हैदराबाद से और सेल्फ डिपेंड है, खुद का बिजनेस है। और जहां पहली महिला, अगर वहां पे उनमें से उन 11 महिलाओं में पहली महिला का अगर मैंने जो बिजनेस देखा वो रियल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ की एसेट है महिला के। कल्पना सरोज का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो गरीब परिवार से पैदा होती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसका पति, कम उम्र में शादी हो जाती है, उसके बाद उसका पति उसको घर से बाहर निकाल देता है, वो अपने घर पे आती है, फिर बॉम्बे जाती है, धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को बढ़ाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार अपने स्पीच में कल्पना सरोज का नाम लेते हैं। आज मैं अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में कल्पना सरोज अच्छी तरीके से जानी जाती है और हिंदुस्तान में एक बड़ी बिजनेसमैन भी है। एक छोटा सा पंक्ति के साथ मैं इस मीटिंग्स को समापन की तरफ लेके जाऊंगा। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो।
हर दिन तुम्हारे लिए है। हर दिन तुम ये सोच सकती हो कि हम आसानी से, हर दिवस आपके लिए है, कोई एक दिन ही नहीं है। आज से लगभग काफी समय पहले 1908 यानी 1908 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1908 अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद 1907 से इसकी जरूरत पड़ी थी कि क्यों महिला दिवस बनाया जाए। पहला महिला दिवस 1908 में मनाया गया था। फिर पहले इसको फरवरी के लास्ट संडे को बनाया जाता था, लेकिन कुछ कंट्री में फरवरी का लास्ट संडे होता था, तो कुछ कंट्री में वो, अगर मैं बात करूं तो मार्च का महीना आ जाता था। फिर इसको बाद में धीरे धीरे इसको आज 8 मार्च के अंदर पूरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। मैं तो ये कहता हूं 8 मार्च ही नहीं, पूरे 365 दिन ही महिला के लिए खास होते हैं। सबसे ऐसे खास होते हैं कि रियल में वो बहुत बड़े लेवल तक जा सकती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स निकाल सकती है। बट उसके लिए हम सब के लिए जरूरी है कि हम सब भी उनका साथ दें। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन महिला शक्तियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आज सक्सेस हो चुकी है, जो कामयाब हो चुकी है, जो प्रगति कर चुकी है, वो महिलाएं अपने क्षेत्र से ऐसे महिलाओं को उठाएं, उनसे संपर्क करें और उनको बिजनेस में लेके आए या उनको कामयाब होने के लिए मोटिवेट करें। वो कामयाब हो सकती है। आपके समाज में बहुत प्रकार की समस्याएं महिलाओं के साथ आती हैं, तो जरूरी नहीं बिजनेस लाइन में लेके ही उनको आप कामयाब कर सकते हैं। उनको एक सहारा देना भी एक कामयाबी है, उनको मोटिवेट करना भी एक कामयाबी है। उनको ये मोटिवेट करना, काफी महिलाएं किसी भी कारणवश आत्महत्या भी करती है, किसी भी कारणवश बहुत सी समस्याएं समाज के अंदर होती हैं। तो हम एक प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है कि वो प्रत्येक नागरिक, महिलाओं में अगर कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आती है, किसी के परिवार में ऐसी प्रॉब्लम नजर आती है, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो उनको जाके गाइड करे, वो उनको जाके मोटिवेट करे और उनको तैयार करे कि वो जिए और शान के साथ जिए और वो देश में अपना नाम करे। और मैं खुद प्रण लेता हूं कि आने वाले समय में, अभी आपकी एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगभग 30 मंथ्स की कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो ही ये कंपनी 3 साल या 3 साल से जो ही थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर से हम खुद कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के टॉप लीडर्स और सब कंपनी मिलके आने वाले समय में हम टारगेट्स लेंगे कि हर साल हम कितनी महिलाओं को सक्सेस कर पाते हैं। हर लीडर से एक टारगेट लेगा कि मेरा टारगेट ये है कि इस साल मैं एक जीरो के स्तर से, नॉर्मल लेवल से लेके और उसको ऊपर लेवल तक, यानी उसकी इनकम 20,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना, या उसको ऊंचाइयों तक कामयाब बनाऊंगा। तो हर लीडर टारगेट लेगा, कंपनी खुद टारगेट लेगी, कंपनी का मैनेजमेंट खुद टारगेट लेगा, जिसके टारगेट हम बाद में शेयर भी कर सकते हैं। और अलेक्स में बहुत सी महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात अच्छा फील्ड वर्क भी करती हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। उन्हीं मेहनत की वजह से वो शानदार अचीवमेंट्स ले पाई है। और मैं कुछ ऑफर्स कंपनी की तरफ से उनके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सी महिलाएं दिन रात अपने परिवार को संभालते हुए इस बिजनेस को करती हैं, इस बिजनेस को मैनेज करती हैं और एक अच्छी इनकम लेती है, जिस इनकम की वजह से वो अपने घर को चला पाती हैं, जिस बिजनेस की वजह से अपने घर को मैनेज कर पाती हैं, टाइम पे अपने बच्चों की फीस दे पाती हैं, अपने पेरेंट्स को एक सहयोग कर पाती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं उन सभी महिलाओं के लिए एक स्पेशल कंपनी की तरफ से आज ऑफर अनाउंस करना चाहूंगा कि जितने भी महिलाएं हैं जो राइजिंग एंड अबव मेंटेन करती है, राइजिंग एंड अबव मेंटेन करती है, तो वो राइजिंग करती है, साइनिंग करती है, शूटिंग, वेगा, स्कॉर्पियन, जिस भी लेवल को वो मेंटेन करती हैं, जिस महीने वो मेंटेन करेंगी उस महीने उसको कंपनी की तरफ से 2100 रुपए एमआरपी का प्रत्येक मंथ। ऐसा नहीं है कि 3 महीने मेंटेन करेंगे एक बार देंगे, 6 महीने मेंटेन करेंगे तो एक बार देंगे, या 12 महीने मेंटेन करोगे तब एक बार मिलेगा। जो भी महिला राइजिंग एंड अबव लेवल को मेंटेन करेगी, उस हर नारी शक्ति को कंपनी की तरफ से, वो जहां भी है, जरूरी नहीं कंपनी से उसको प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट, यानी आप मणिपुर में बैठ के काम कर रही है, आप राइजिंग लेवल को भी मेंटेन कर रही है, तो कंपनी की तरफ से जो इनकम आती है वो इनकम तो आपको मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा 2100 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट्स आप किसी भी कंपनी के एएसएम स्टोर से जाके प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कोड मिलेगा जो वो आप अचीवमेंट्स लेती हैं, हर महीने वो, जो हर महीने आप मेंटेन करेंगे तो हर महीने वो कोड मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इसलिए जरूरी है, सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख होता है घर में हो माया। तो पहला सुख यानी आप राइजिंग मेंटेन करती है तो एक इनकम तो आपको आई आ रही है, एक हो सकता है आपकी इनकम 7,000 रुपए महीना हो, 10,000 रुपए आ रही हो, 12,000 आ रही हो, 15,000 आ रही हो, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रोत्साहन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपके घर अपनी पर्सनल यूज में भी कर सकते हैं।
आप फील्ड में प्लान दिखाने जाती हैं तो बहुत सी महिलाएं ऐसे मिलती हैं जो असमर्थ होती है आपके प्रोडक्ट्स की कीमत पे करने के लिए। उन महिलाओं को आप एज ए फ्री गिफ्ट भी आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो 2100 रुपए के हेल्थ केयर के कंप्लीट रेंज में से कोई भी आप अपनी मनपसंद के प्रोडक्ट्स 2100 रुपए एमआरपी के आप किसी भी एएसएम, जेडएमएम और स्टेट ऑफिस या कंपनी के हेड ऑफिस इन स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड आप दिखाएं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट 2100 रुपए एमआरपी के वो प्रोडक्ट्स कंपनी से आप प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के काफी प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास है, जैसे गाइनोफिट सिरप भी हमारे पास है, गाइनोफिट टैबलेट भी हमारे पास है। बहुत से प्रोडक्ट महिलाओं के लिए स्पेशल कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट की रेंज भी हमारे पास है। लेकिन 10 अप्रैल से पहले दो प्रोडक्ट और भी आ रहे हैं। पहला प्रोडक्ट सैनिटरी पैड, जिसकी आज पूरे हिंदुस्तान में सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है कि वो बहुत जरूरी है, लड़कियों के लिए भी जरूरी है, महिलाओं के लिए भी जरूरी है। और दूसरा, हमारी कंपनी में अभी तक ड्रेस कोड के रूप में सिर्फ जेंट्स के लिए ही था, बट महिलाओं के लिए सिर्फ टी शर्ट थी, अगर वो चाहे तो पहन सकती थी। लेकिन बहुत जल्द 10 अप्रैल से पहले सभी महिलाओं के लिए ड्रेस कोड के रूप में साड़ी भी आज के दिन में उसको लॉन्च कर रहा हूँ। वो 10 अप्रैल से पहले आप किसी भी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। किसी भी स्टोर से सैनिटरी पैड्स की बिक्री भी चालू हो जाएगी। आप पूरे इंडिया में सैनिटरी पैड्स प्राप्त भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। और सैनिटरी पैड जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो हेल्थ केयर में ही आएगा, तो उसको आप 2100 रुपए एमआरपी फ्री ऑफ प्रोडक्ट्स में भी उसको आप शामिल कर सकते हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से पुनः आप सभी से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लीडर्स आज इस लाइव सेशन में महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति को उठाने के लिए इस प्रोग्राम की आज से शुरुआत है। और आगे हम ऐसा नहीं सिर्फ 8 मार्च को ही हम इस प्रोग्राम को मैनेज करेंगे। आने वाले समय में जब भी हमें जरूरत लगेगी महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, हम बार ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में अलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलेक्स बिजनेस आने वाले समय में एक टारगेट के साथ काम करेगा कि इस साल हिंदुस्तान से कम 5000 महिलाओं को रोजगार देंगे या 5000 महिलाओं को कामयाब करेंगे। रोजगार नहीं, उनको कामयाब करने तक की गारंटी लेंगे। और आने वाले समय में हम इस सिस्टम के माध्यम से हम उन गरीब परिवार से उन लड़कियों की भी हेल्प करेंगे जो लड़कियां किसी ना किसी कारणवश पढ़ने में असमर्थ हैं। उनका परिवार का खाना पीना, रहना, पालन पोषण, पढ़ना वो मुश्किल लगता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम और लीडर्स की मदद से हम सब मिलकर आने वाले समय में हर साल एक टारगेट लेंगे कि इतनी लड़कियों को हम सालाना ही नहीं पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे कि वो कंपनी के खर्चे पे वो पढ़ सकती हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपनी जिंदगी को सक्सेस बना सकते हैं और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद।